मदनपुर गांव में रवि और अमित नाम के दो बहुत अच्छे मित्र रहते थे। रवि के पास थोड़ी ही जमीन थी, वो उससे ही अपना गुजारा करता था। और अमित के पास भी थोड़ी ही जमीन थी, वो दोनों बहुत मेहनती थे। उन दोनों को अपनी मेहनत पर फूल विश्वास था। वो दोनों बहुत मेहनत के साथ अपने खेतों में काम क्या करते थे। उन दोनों की कुछ ऐसी दोस्ती थी, अगर रवि घर नहीं होता तो अमित उसकी सारी फसल की देखभाल करता था, और अमित नहीं होता तो रवि। वो दोनों इतना गरीब थे कि उनका घर भी सही नहीं था। अगर तेज बारिश होने लगती तो उनके मेन घर पानी भर जाता था। रवि अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। नेहा बहुत अच्छी और समझदार औरत थी। नेहा हमेशा अच्छे मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश करती रहती है, पर उसकी किस्मत कभी भी साथ नहीं देती। एक दिन मौसम खराब होने पर बहुत बारिश होती है। रवि का घर पानी से भर जाता है। झोपड़ी के अंदर रवि की पत्नी लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। रवि पलंग पर हारा थका हुआ बैठा था। एक दिन सुबह सुबह रवि खेतों की ओर जा रहा था। वह खेतों पर जाकर देखता है कि अमित अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम कर रहा था। रवि अमित के पास जाता है और अमित से पूछता है। अरे अमित भाई, लगता है रातों को सोते भी नहीं हो और सब अच्छा है। इस बार क्या करोगे? फसल में गन्ना या गेहूं? अब की कई सालों से हमारी फसल हमारा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि अधिक बारिश होने से हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। अरे भाई, मैं इस बार अपनी खेती से हार चुका हूं। हम हर बार बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनता है। मन तो ऐसा लगता इस बार खेत सेठ धनराज को पटके पर दे दूं, ताकि इतना तो पता है थोड़ा अनाज या पैसे तो मिल सकते हैं, और मैं कहीं प्रदेश चला जाऊं। वैसे भी कई सालों से हमारी फसल साथ नहीं दे रही। अरे नहीं भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये मुझे भी पता है कि इस बार हर किसी की फसल पानी की वजह से बेकार हो गई है, लेकिन हम लोगों को ऐसे हार नहीं माननी चाहिए भाई। तुम शाम को मेरे घर आना। तुम्हारी भाभी तुम्हें पूछ रही थी, कहती थी अमित को किसी दिन घर पर बुलाओ। चलो भाई, मैं घर चलता हूँ। फिर रवि अमित के पास से चला जाता है और अपने खेत की ओर देखता है। उसका पूरा खेत सूखा पड़ा था। फिर रवि अपने घर की ओर चला जाता है। वो घर में देखता है उसकी पत्नी नेहा घर पर खाना बना रही थी। रवि को देखकर नेहा कहती है, कहाँ थे आप इतनी देर से? अरे नेहा, मैं कहीं नहीं था। मैं तो सिर्फ अमित के पास गया था। वह अपने खेतों पर काम कर रहा था। सोचा मैं घर पर खाली हूँ तो अपने खेत पर ही चलता हूँ। अपना खेत तो बहुत गिला है नेहा। अमित तो कह रहा था कि इस बार मैं खेती करना ही नहीं चाहता हूँ। बोल रहा था कि हर बार मेरी फसल बेकार हो जाती है। मैंने कहा, ऐसा ना कहो अमित भाई, वक्त एक बार जरूर आता है। तुम खाना बना लो। मैंने अमित को शाम को घर पर आने को कहा है। शाम होने के बाद हमें रवि के घर आ जाता है। रवि की पत्नी नेहा खाना बना रही थी और रवि बिस्तर पर हारा थका बैठा था। फिर नेहा सबको खाना खिलाने लगती है और बहुत सारी बातें करते हैं आपस में। फिर अमित अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह सेठ रवि के घर आ जाता है और रवि से कहता है। क्यों रवि, तुम मेरा पैसा वापस नहीं करना चाहते हो क्या? अब तो बहुत दिन हो चुके हैं। सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो तुमने 4 महीनों से ब्याज क्यों नहीं भरा? मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं तुम्हारा सारा ब्याज और पैसा वापस कर दूंगा। अभी मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, और मुझे खेत का भी देखना है। तुम्हें तो पता है, हर साल की तरह मेरी इस साल भी फसल बर्बाद हो चुकी है। रवि देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो जायज है तुम्हें उसी अनुसार काम करना पड़ेगा। और मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, मैं तुम्हें 1 महीने का और समय देता हूँ। अगर अब तुमने पैसे समय पर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा और वह खत मेरा हो जाएगा। इतना कहकर सेठ धनराज वहां से चला जाता है और रवि सेठ धनराज की बातें सुनकर रवि के चेहरे पर बहुत उदासी आ जाता है। उसके चेहरे पर दुखी का पहाड़ टूट चुका था, क्योंकि हर साल उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। उसे इस बार भी अपनी फसल पर भरोसा नहीं था, और यह बात रवि अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अगले दिन से रवि अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम करता है, फिर भी उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। फिर इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। सेठ धनराज उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है।
यह सब होने के बाद रवि बहुत मायूस हो जाता है और उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। रवि एक पेड़ की छांव के नीचे बैठा हुआ था और घर जाकर यह सारी बातें अपनी पत्नी नेहा को रवि बता देता है। फिर नेहा कहती है, ये जी, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि हमारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। अब देखिए ना, आप कितनी मेहनत करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास सिर्फ उतनी ही जमीन थी, उसके अलावा कोई रोजगार हमारे पास नहीं था। अब वह भी नहीं रही। अब हम भला क्या करेंगे? हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे? नेहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर रवि के पत्नी नेहा वहां से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब रवि दूसरों के यहाँ मजदूरी करने लगा। फिर एक दिन की बात है, रवि एक जमींदार की यहाँ काम कर रहा था। फिर उसे वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह बहुत जख्मी हालत मिलती है। फिर वह उसके पास जाता है और उसको अपने घर ले जाता है। फिर वहाँ पर रवि की पत्नी आ जाती है और उसे बूढ़ी औरत को देखकर वह चकित रह जाती है। फिर वह बूढ़ी औरत रवि से कहती है, बेटा, तुम मुझे बहुत परेशान लगते हो। बेटा, कहो मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आप जो मांगो मैं दे सकती हूँ। बेटा, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। फिर रवि की पत्नी नेहा कहती है, दादी, माँ हमारी कई साल से फसल बर्बाद हो जाती है और इस बार तो सेठ जी ने हमारे खेत पर भी कब्जा कर लिया है। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है और हम बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं। नेहा की सारी बातें सुनकर वह बूढ़ी औरत उसे एक जादुई मटका देती है। वह मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रवि और उसकी पत्नी नेहा उसे मटके को देखकर बहुत चकित हो जाती है और वह मन में सोचती है, कहीं मैं सपना तुम तो नहीं देख रही हूँ। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर नेहा महंगे महंगे वस्त्र और गहने पहनने लगती है और रवि से कहती है, क्यों ना आप अब सेठ के सारे पैसे वापस कर दो और अपना खेत वापस करने लगो। तुम्हें तो पता है, अपना खेत अपना ही होता है। थोड़ा होगा, पर उसे पर विश्वास तो होगा। हाँ नेहा, तुम ठीक कहती हो। मैं सेठ का सारा पैसा वापस कर दूंगा और अपना खेत उसे छुड़वा लूंगा। मैं अभी सेठ के पास जाता हूँ। रवि पैसा लेकर सेठ धनराज के घर पहुंच जाता है। सेठ रवि को देखकर कहता है, कहो रवि भाई, कैसे आना हुआ? और भी पैसा चाहिए है? अब तो आपके पास जमीन भी नहीं बची है जिस पर मैं तुम्हें पैसा दे सकूं। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा ना कहो। मैं तो अब सारा पैसा आपका वापस करने आया हूँ और मुझे अपना खेत वापस चाहिए। अच्छा, कहाँ से लॉटरी लग गई? रवि भाई, जो तुम मेरा सारा पैसा वापस करने आ गए, इतना पैसा आपके पास कहाँ से आ गया? अभी तो आप खाने के लिए भी लाले थे। जब तक तुम मेरा पैसा सोच के साथ नहीं वापस करोगे, तब तक मैं तुम्हारा खेत नहीं दे सकता हूँ। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मैं तुम्हारा पैसा सूट और ब्याज के साथ देने आया हूँ। यह लीजिए अपना पैसा और मुझे मेरे खेत के कागज दे दीजिए। इतने पैसे देखकर सेठ धनराज चौंक जाता है और रवि से कहता है, अचानक तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अभी तो तुम्हारे पास ब्याज देने तक के लिए भी पैसे नहीं थे। बस सेठ जी, बस मुझे मेरे खेत के कागज दे दीजिए। रवि अपने खेत के कागज लेकर अपने घर चला जाता है। रवि के हाथ में खेत के कागज देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। अब रवि और नेहा गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके थे। फिर रवि ने अपने खेत में खुद से फसल की। कई महीनों बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और रवि गरीब किसानों की मदद करने लगा। उसने गांव में एक स्कूल खोला जिसमें हर किसी के बच्चे फ्री में पढ़ते थे। यह सब देखकर रवि के गांव वाले रवि और नेहा से बहुत खुश थे। हर बूढ़ा व्यक्ति रवि के पास आता और रवि उसकी जो मदद करने को होती वह मदद करता। फिर अगर किसी भी किसान को कोई भी ज़रूरत पड़ती, वह सेठ के पास नहीं जाता और रवि के पास जाता और बाप बूढ़ी औरत रवि के घर में रहने लगी। फिर रवि ने एक अपना घर, अच्छा घर बनाया और कई गाड़ियाँ, कई घोड़े उसके घर के बाहर थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।